पक्का इरादा और मुस्तकिल मिजाजी कामयाबी का राज। देखें, पक्का इरादा कमिटमेंट और मुस्तकिल मिजाजी कंसिस्टेंसी दो ऐसी जबरदस्त आदतें हैं जो किसी भी बंदे को उसके ख्वाब पूरे करने में मदद दे सकती हैं। जब आप किसी काम के लिए दिल से पक्के हो जाएं और उसको मुसलसल करते रहें तो समझ लें कि अब कामयाबी की सीढ़ी चढ़ना शुरू हो गए हैं। पक्का इरादा कमिटमेंट का क्या मतलब है? पक्के इरादे का मतलब है कि अपने किसी चीज के लिए खुद को पूरी तरह वक्फ डेडिकेट कर दिया है। जब आपका इरादा पक्का होता है तो आप उसको पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने को तैयार रहते हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि आप अपने मकसद के लिए अपना वक्त, ताकत और बाकी वसाइल रिसोर्सेज भी लगाने को तैयार हैं। मुस्तकिल मिजाजी कंसिस्टेंसी क्या है? मुस्तकिल मिजाजी का मतलब है किसी काम को लगातार करते रहना, बना रुके। जब आप मुसलसल कोशिश करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता अपने टारगेट की तरफ बढ़ने लगते हैं। मुस्तकिल मिजाजी का मतलब है कि आप अपने मकसद के लिए बाकायदगी से काम करें और बस बहुत हो गया कहकर हार ना मानें। पक्का इरादा और मुस्तकिल मिजाजी के फायदे क्या हैं? इन दोनों आदतों के बहुत फायदे हैं। मकसद हासिल हो जाता है जब आप पक्का इरादा रखते हैं और कोशिश लगातार करते हैं तो आपके मकसद को पाने का चांस बहुत बढ़ जाता है। खुद एतमादी बढ़ती है। पक्के इरादे और मुस्तकिल मिजाजी से आपका भरोसा खुद पर बढ़ता है। जब आप मुसलसल मेहनत करते हैं तो आपको अपने ऊपर यकीन आने लगता है। तरक्की होती रहती है। इन दोनों की वजह से आपकी तरक्की का सफर जारी रहता है। जब आप रूटीन से काम करते हैं तो आप अपने मकसद की तरफ कदम बढ़ाते रहते हैं। कामयाबी की चाबी, ये दोनों दरअसल कामयाबी का असल राज है। जब आप किसी काम के लिए पक्के हो जाएं और लगातार कोशिश करें तो कामयाबी आपकी तरफ आने लगती है। पक्का इरादा और मुस्तकिल मिजाजी कैसे लाएं? अगर आप ये दोनों आदतें अपने अंदर लाना चाहते हैं तो उन बातों पर अमल करें। अपने मकसद साफ रखें। पहले तय करें कि आपको चाहिए क्या। जब आपको मालूम होगा कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं तभी आप उसके लिए पक्का इरादा कर पाएंगे। एक प्लान बनाएं। अपने मकसद को पाने के लिए एक ठोस मंसूबा प्लान बनाएं। जब आपके पास प्लान होगा तो आप बाकायदगी से काम कर सकेंगे। रूटीन से काम करें। रूटीन से काम करना मुस्तकिल मिजाजी का सबसे अहम हिस्सा है। जब आप रोजाना काम करते हैं तो आप अपने मकसद के करीब होते जाते हैं। हिम्मत ना हारें। हार ना मानना मुस्तकिल मिजाजी का दूसरा नाम है। जब आप हिम्मत नहीं हारेंगे तो आप अपने मकसद को पाने के लिए लगातार कोशिश करते रहेंगे। खुलासा यह है कि पक्का इरादा और मुस्तकिल मिजाजी ही कामयाबी की असल जड़ है। जब आप किसी चीज के लिए इरादा पक्का कर लें और लगातार कोशिश करें तो आपके मकसद पूरे होने के चांस बढ़ जाते हैं। बस अपना मकसद साफ रखें, प्लान बनाएं, बाकायदगी से काम करें और मुश्किल आए तो भी हिम्मत ना हारें। जब आप इन दोनों को अपना लेंगे तो कामयाबी आपका मुकद्दर बन जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो बरा करम उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। नई वीडियोस देखने और हासिल करने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। कभी कभी कुछ रिश्ते इस दुनिया के नहीं होते। कुछ साये ऐसे होते हैं जो हमें छोड़कर भी हमारे साथ रहते हैं। 28 साल की नेहा, एक साधारण लड़की, एक अच्छी नौकरी, प्यार करने वाले माता पिता और जल्द ही होने वाली शादी, सब कुछ परफेक्ट था जब तक कि एक रात कुछ अजीब नहीं हुआ। नेहा अपने कमरे में बैठी थी जब उसे लगा दीवार पर कोई हिला। उसने सोचा थकान होगी, लेकिन वो एहसास हर रात बढ़ता गया। कभी कमरे का तापमान गिर जाता, कभी ऐसा लगता कोई उसे घूर रहा है। हर रात कोई अनदेखी मौजूदगी उसके आसपास थी।
फोन की घंटी बजती है। एक रात ठीक 3 बजे उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। उसने फोन उठाया। दूसरी तरफ बस एक धीमी लंबी सांस की आवाज। थोड़ा रुककर। पहले उसने सोचा मजाक है, लेकिन अब वो कॉल हर रात आने लगी। नंबर ब्लॉक किया तो कॉल लैंडलाइन पर आने लगी। फिर उसके माता पिता के फोन पर। नेहा डरने लगी थी। वो सो नहीं पाती थी, खाना नहीं खाती थी, और तभी उसके मंगेतर राहुल के बिजनेस में भी नुकसान होने लगा। घर में झगड़े, बेचैनी और डर का माहौल बन गया। धीरे से डॉक्टर बोले सब नॉर्मल है, लेकिन नेहा का चेहरा दिन ब दिन फीका पड़ रहा था। फिर उसके पापा अपनी एक पुरानी दोस्त के पास गए। वो बोली, ये कोई साया है जो तुम्हारी बेटी से चिपक गया है। फिर नेहा को ले जाया गया एक जगह जहां एक बुजुर्ग, जिन्हें लोग पीर बाबा कहते थे, बैठे थे। पहुंचते ही उन्होंने नेहा को देखा और कहा, तुम्हारी जिंदगी में कोई साया दाखिल हो गया है। इसे तुम्हारी रोशनी पसंद आ गई है और ये तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। उन्होंने एक ताबीज दिया। कहा, ये आग की तरह तुम्हारी रक्षा करेगा। शुरुआत में सब ठीक लगा, लेकिन कुछ हफ्तों बाद रात में दरवाजे खुद खटकने लगे। कमरे में ठंडी हवा चलती, जबकि खिड़कियां बंद होती। एक रात नेहा ने देखा, अपने बेड के पास से एक काली परछाई फिसल कर गुजरी। वो चीख पड़ी। माता पिता दौड़ कर आए, लेकिन कमरा खाली था। अगली सुबह नेहा ने देखा कि उसकी डायरी खुली हुई है। उसमें किसी अनजान भाषा में कुछ लिखा था। जब उसका अनुवाद कराया गया तो पता चला वो एक प्रेम कविता थी। उसमें लिखा था, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मेरी हो, किसी और के साथ नहीं रह सकती। धीरे भावनात्मक स्वर में। परिवार समझ गया। ताबीज ने साये को भगाया नहीं, बल्कि गुस्सा दिला दिया। वे फिर से पीर बाबा के पास गए। पीर बाबा ने आंखें बंद की और गहरे ध्यान में जाकर उस साये से बात की। साये की आवाज गूंजी, वो मेरी है। वो मेरी आवाज में सुकून पाती है, मेरी आहट में चैन। कोई तावीज, कोई इंसान हमें अलग नहीं कर सकता। फिर एक लंबा संघर्ष चला। एक पूरा महीना नेहा को एकांत में रहकर विशेष पूजा करनी पड़ी। धीरे धीरे वो साया कमजोर हुआ और आखिरकार चला गया। 1.5 साल बाद नेहा अब बिल्कुल ठीक है। उसकी शादी राहुल से हो गई है। सब कुछ सामान्य है। धीमे स्वर में। लेकिन कभी कभी जब रात को वह अकेली होती है तो उसे लगता है किसी कोने से कोई उसे देख रहा है। वो साया जो शायद गया नहीं, बस हो गया है। शेख अब्दुल्लाह का परिचय। मदीना से दूर एक खूबसूरत लेकिन सादगी भरे गांव में शेख अब्दुल्लाह नाम के एक बुजुर्ग रहते थे। उनकी उम्र 60 के पार थी, पर उनका दिल एक जवान की तरह अल्लाह के जिक्र से रोशन था। गांव में उनकी इज्जत उनकी दौलत से नहीं, बल्कि उनकी बेमिसाल नेकी, सखावत और अल्लाह पर उनके अटूट भरोसे की वजह से थी। वह एक चलते फिरते सादा जिंदगी का सबक थे। दौलते बाग। अब्दुल्लाह की सबसे बड़ी दौलत उनके खजूर और अनार का छोटा सा बाग था, जिसे उन्होंने 40 साल पहले अपने हाथों से लगाया था।
यह बाग सिर्फ उनके लिए रोजी का जरिया नहीं था, बल्कि उनकी इबादतगाह और सुकून की जगह भी था। वह यहाँ फजर की नमाज के बाद आते और हर पौधे से बात करते, उनकी देखभाल करते। बाग का सामाजिक महत्व। अब्दुल्लाह अपने बाग के फलों को कभी बाजार में मुनाफे के लिए नहीं बेचते थे। वह सिर्फ अपनी जरूरतों के लिए कुछ हिस्सा रखते और बाकी सारा गांव के गरीबों, मुसाफिरों और यतीमों में तकसीम कर देते थे। इसलिए गांव के लोग उस बाग को बरकत का बाग कहते थे, क्यों तवक्कुल, भरोसे का सबक उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा असूल तवक्कुल था। वह अक्सर कहते थे कि इंसान का काम मेहनत करना है, लेकिन फल देना अल्लाह का काम है। चाहे हालात कैसे भी हों, अल्लाह के फैसले पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। भाग 2, कुदरत का इम्तिहान। सूखे की शुरुआत। उसी साल गांव पर आसमान से आई मुसीबत टूट पड़ी। कई महीनों से बारिश नहीं हुई और इलाके में भयंकर सूखा पड़ गया। जमीन की नमी खत्म हो गई और मिट्टी पत्थर जैसी सख्त हो गई। गांव के किसान और बाग वाले मायूस हो गए और उनके दिलों में शिकायत पैदा होने लगी कि वह अल्लाह की रहमत का दरवाजा था। पड़ोसियों की मायूसी। हासिल, अब्दुल्लाह का पड़ोसी, जो एक लालची और अमीर जमींदार था, सबसे ज्यादा परेशान था। उसका बाग सूख चुका था और वह अपने नुकसान पर खुदा को कोस रहा था। उसने अब्दुल्लाह के पास आकर सलाह मांगी, पर उसके दिल में तवक्कुल नाम की कोई चीज नहीं थी। अब्दुल्लाह की खामोशी। जब हासिल ने अब्दुल्लाह से शिकायत की तो बुजुर्ग ने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, हासिल, यह जमीन हमारी है, पर इसका मालिक अल्लाह है। हम उसकी मलकियत पर सवाल कैसे उठा सकते हैं? यह आजमाइश है और हमें इस पर सब्र करना चाहिए। बुजुर्ग का अमल। अब्दुल्लाह ने अपने बाग को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन उन्होंने दुआ में कभी पानी नहीं मांगा। वह सिर्फ ये कहते, या अल्लाह, तू जो भी फैसला करे मैं उस पर राजी हूँ, बस मुझे सब्र अता कर और मेरे दिल को शिकायत से बचा। उनका यह अमल गांव के बाकी लोगों के लिए एक रहस्य था। भाग 3, सबसे बड़ा नुकसान। पानी का आखिरी जखीरा। गांव के कुएं सूख चुके थे और बाग को पानी देना बंद हो चुका था। अब्दुल्लाह को मालूम था कि अब सिर्फ एक करिश्मा ही उनके बाग को बचा सकता है। दिलगीर दरख्त। एक सुबह जब अब्दुल्लाह फजर के बाद बाग पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके बाग का सबसे पुराना और सबसे बड़ा खजूर का पेड़, जिसे उन्होंने अपने बेटे की तरह पाला था, जड़ से उखड़कर जमीन पर गिर चुका है। जाहिरी नुकसान। यह पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं था, यह उनके लिए बरकत की अलामत था। इसे गिरते देखकर अब्दुल्लाह के दिल को एक गहरा सदमा लगा। उनकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन वह जोर से रोए नहीं। अल्लाह का शुक्र। उन्होंने हाथ उठाए और अपनी नम आंखों से कहा, ए मेरे रब, तू बड़ा है। अगर तूने इसे उठा लिया तो जरूर इसमें कोई हिकमत, विजडम होगी। मैं तेरी मर्जी पर राजी हूँ। उनका यह जुमला आसपास खड़े लोगों के लिए हैरत का सबब था। हासिल का ताना। पड़ोसी हासिल यह खबर सुनकर दौड़ा आया और ताना मारते हुए बोला, देखा अब्दुल्लाह, तुम्हारा तवक्कुल भी तुम्हारे पैर को नहीं बचा सका। अब क्या करोगे? यह तो तुम्हारा सबसे बड़ा नुकसान है। भाग 4, ख्वाब और हिकमत, बुद्धिमत्ता। ख्वाब का पैगाम। उसी रात अब्दुल्लाह ने एक पुरसुकून नींद ली। उन्हें ख्वाब में एक साफ और रोशन आवाज सुनाई दी जिसने कहा, मेरे राजी रहने वाले बंदे, उस गिरी हुई जगह को खोद जहाँ से मैंने तुम्हारी आजमाइश को निकाला है। दिल में रोशनी। अब्दुल्लाह नींद से चौंक कर उठे। ख्वाब इतना साफ था कि उन्हें लगा जैसे उन्हें कोई यकीनी हुक्म मिला हो। उन्होंने फौरन तहज्जुद की नमाज पढ़ी और अल्लाह से दुआ की कि वह उन्हें सही रास्ता दिखाए। रात का अमल। बिना किसी को बताए अब्दुल्लाह ने रात के अंधेरे में एक फावड़ा लिया और उस जगह पहुंचे जहां सूखा पेड़ गिरा था। उन्होंने दुआ की और जमीन खोदना शुरू कर दिया। यह काम उनकी बुजुर्गी के लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन उनके दिल का यकीन उन्हें ताकत दे रहा था। पड़ोसियों का मजाक। सुबह हुई तो गांव वाले उन्हें मेहनत करते देख मजाक उड़ाने लगे। हासिल ने जोर से हंसते हुए कहा, बूढ़ा पागल हो गया है, सूखी जमीन में पानी की तलाश कर रहा है जहाँ सिर्फ मौत है। छिपी हुई नहर। अब्दुल्लाह ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और खोदते रहे। आखिरकार उनकी फावड़ा एक बहुत ही सख्त चीज से टकराया जो उस बड़े पेड़ की जड़ें थीं। जैसे ही उन्होंने उन जड़ों को हटाया,
जमीन के नीचे से तेज बहाव वाला साफ और ठंडा पानी फूट पड़ा। करिश्मा, यह कोई छोटा मोटा चश्मा नहीं था, बल्कि एक पुरानी, सदियों से बंद पड़ी नहर थी, जिसका रास्ता बरसों से उस पेड़ की मजबूत जड़ों ने रोक रखा था। पेड़ का गिरना जाहिरी नुकसान नहीं, बल्कि छिपी हुई बरकत का दरवाजा था। पानी की वापसी देखते ही देखते बाग की सूखी जमीन पानी से लबरेज हो गई। अब्दुल्लाह ने अपनी जमीन से एक छोटी सी नहर खोदी, जिससे गांव के बाकी सूखे खेतों को भी पानी मिलने लगा। हासिल का इकबाल, हासिल जो दूर खड़ा मजाक उड़ा रहा था, इस करिश्मे को देखकर शर्म से पानी पानी हो गया। वह दौड़कर अब्दुल्लाह के कदमों में गिर गया और कहा, माफ करना, मैंने तुम्हारे सब्र और तवक्कुल पर शक किया। आज मैं समझा कि अल्लाह जिसे एक चीज से महरूम करता है, उसे 10 चीजों से नवाजता है। अब्दुल्लाह का पैगाम। अब्दुल्लाह ने हासिल को उठाया और प्यार से गले लगाया। उन्होंने कहा, अल्लाह तुम्हें हिदायत दे हासिल। यह पानी मेरे पेड़ के नुकसान का मुआवजा नहीं है, बल्कि मेरे सब्र का इनाम है। अल्लाह ने हमसे उस पेड़ को इसलिए लिया ताकि हमें जमीन के नीचे छुपा यह खजाना दे सके। सबक। इस घटना के बाद शेख अब्दुल्लाह का बाग पहले से भी ज्यादा हरा भरा और फलदार हो गया, और यह बात पूरे इलाके में फैल गई कि जब आप अल्लाह के फैसले पर पूरी तरह से राजी हो जाते हैं, तो वह आपके लिए नामुमकिन से भी रास्ते खोल देता है। सच्चा मोमिन वह है जो नुकसान में भी शिकायत नहीं, बल्कि अल्लाह की मशीयत का इस्तकबाल करता है। सफर का इरादा और सुनसान जगह का पड़ाव। जाहिद अपनी जवानी से ही एक मुत्तडी, ईश्वर से डरने वाला और नेक नियत का आदमी था। वह जानता था कि दुनिया की दौलत आर्जी है और दिल का सच्चा सुकून सिर्फ अल्लाह की इबादत में है। उसका एक ही बड़ा ख्वाब था, अल्लाह की राह में लंबा सफर करना और उस सफर के दौरान रात के अंधेरे में खड़े होकर तहज्जुद, रात की नमाज की इबादत का लुत्फ उठाना। उसे यकीन था कि तहज्जुद की नियत सिर्फ पाकबाज लोगों को नसीब होती है। एक बार जाहिद एक दूर दराज के शहर की ओर अपने कारोबार के सिलसिले में निकला। वह अकेला था और उसका सामान बहुत हल्का। उसका दिल अल्लाह के जिक्र से भरा था। दिन भर की सफर के बाद सूरज ढलने लगा। उसने पाया कि वह एक ऐसी सुनसान जगह पर पहुंच गया है, जहां दूर दूर तक कोई गांव या सराय इंस नहीं थी। सिर्फ एक पुरानी टूटी फूटी इमारत के खंडहर थे, जो शायद सदियों पहले किसी कारवां का ठिकाना रहा होगा। जाहिद ने फैसला किया कि वह रात यहीं गुजारेगा। उसने अपने ऊंट को बांधा, पास की सूखी लकड़ियों से आग जलाई और रात के खाने की तैयारी की। उस सुनसान माहौल में, जहां खामोशी इतनी गहरी थी कि सांस की आवाज भी गूंजती थी, जाहिद के दिल में एक खुशी की लहर उठी। उसने अपने आप से कहा, आज रात मैं अपनी नियत को पूरा करूंगा। अल्लाह के सामने खड़े होकर रोऊंगा और रात के आखिरी हिस्से में तहज्जुद अदा करूंगा। यह दुनिया की हर दौलत से बेहतर है। यह सोचते ही उसके दिल में एक अजीब सा सुकून उतर आया। उसने जल्दी जल्दी इशा, रात की नमाज अदा की और बिस्तर पर लेट गया। उसकी आंखें बंद थी, पर दिल जाग रहा था। उसने तय किया कि वह आधी रात के बाद उठेगा। वह सिर्फ इसलिए सोया ताकि इबादत के लिए ताकत हासिल कर सके। उसकी नीयत इतनी पाक और सच्ची थी कि उसके दिल में कोई दुनियावी ख्वाहिश नहीं थी, सिर्फ अपने रब की रजा, खुशी हासिल करने की तड़प थी। जाहिद की नियत में कोई बनावट नहीं थी। वह किसी को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि पूरी तरह से अल्लाह के लिए यह इबादत करना चाहता था। वह अपने दिल में बार बार दोहरा रहा था, ऐ अल्लाह, मैं जानता हूँ कि मैं कमजोर हूँ, पर मेरा इरादा सिर्फ तेरा दीदार करना है। इस इरादे की मजबूती के साथ उसने अपनी आंखें बंद कर ली। इबादत का छूटना और गहरा अफसोस। रात का अंधेरा घना होता गया। हवा की सरसराहट के सिवा कोई आवाज नहीं थी। रात का पहला पहर गुजरा, फिर दूसरा और फिर तीसरा। जाहिद
दिन भर के सफर और थकान के कारण एक गहरी और मीठी नींद में सोता रहा। अचानक उसकी आंख खुली। बाहर अभी भी अंधेरा था, लेकिन आसमान के किनारे पर एक हल्की सी जर्द पीली रोशनी फैल रही थी। यह सुबह सादिक ट्रू डॉन का वक्त था, यानी फज्र की नमाज का वक्त शुरू होने वाला था और तहज्जुद रात का अंतिम तीसरा हिस्सा का वक्त खत्म हो चुका था। जाहिद एक झटके से उठा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने अपने हाथों से अपना माथा पीटा। अरे, मैं सोता रह गया। मेरी आंख कैसे नहीं खुली? मेरी तमाम नियत, मेरी सारी तैयारी सब बेकार हो गई। उसे अपने बिस्तर पर लेटे रहने से ज्यादा दुख इस बात का हुआ कि वह अपने रब से किए वादे को पूरा न कर सका। उसकी नीयत एक सच्चे मोमिन की थी, लेकिन उसका जिस्म कमजोर साबित हुआ। वह फौरन उठा, वजू किया और फज्र की नमाज अदा की। लेकिन नमाज के बाद भी उसका दिल रो रहा था। वह खंडहर के पास जमीन पर बैठ गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह धीमी आवाज में अल्लाह से मुखातिब हुआ। ऐ मेरे रब, तू सब जानता है। तू जानता है कि मैं तहज्जुद के लिए कितना मुश्ताक, उत्सुक था। मैंने रात भर जागने की नियत की थी, लेकिन मेरी कमजोरी मुझ पर हावी हो गई। मेरा दिल तेरी इबादत के लिए तड़प रहा था, पर मेरी आंख न खुली। ऐ अल्लाह, मेरी नियत को देख। मेरी इस नाकाम कोशिश को अपनी बारगाह में कबूल कर ले। मैं मायूस हूँ क्योंकि मैं तेरी इबादत न कर सका, पर मैं तेरी रहमत से नाउम्मीद नहीं हूँ। उसका अफसोस दिखावटी नहीं था, वह दिल की गहराई से निकला था। यह अफसोस उसकी नियत की सच्चाई को साबित कर रहा था। अगर नियत सच्ची न होती तो वह सोचता कि कोई बात नहीं, नींद आ गई, लेकिन उसकी नियत सच्ची थी, इसलिए वह अपनी नाकामी पर टूट गया था। थोड़ी देर बाद जाहिद को ऐसा महसूस हुआ जैसे एक अजीब सी ठंडक उसके दिल को छू गई हो। उसे कुरान की वह आयत याद आई जिसमें कहा गया है, अल्लाह बंदों के दिलों के राज को जानता है। उसे इल्म था कि अल्लाह उसके आंसुओं को, उसकी तड़प को और उसके नेक इरादे को देख रहा है। अनजानी रहमत और इनायत, द अनसीन मर्सी एंड फेवर। फज्र की नमाज के बाद जाहिद ने अपने ऊंट को खोलना शुरू किया। तभी उसकी नजर खंडहर के अंदरूनी हिस्से पर पड़ी। खंडहर का एक हिस्सा ऐसा था जहां सूरज की पहली किरणें तिरछी पड़ रही थी। वहां जाहिद ने दो चीजें देखी। खंडहर की दीवार के पास जमीन में गड़ा हुआ एक छोटा सा बक्सा। उस बक्से के ठीक ऊपर दीवार पर अरबी में खुदा हुआ एक छोटा सा निशान, सिंबल। जाहिद ने कभी खजाने की तलाश नहीं की थी और न ही उसकी आदत थी कि वह दूसरों की चीजों में दिलचस्पी ले। लेकिन इस वक्त उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। उसने फावड़े से उस जगह को खोदा। बक्सा निकला। वह लकड़ी का नहीं बल्कि पीतल का था और बरसों की मिट्टी में सना हुआ था। जब उसने उसे खोला तो अंदर कोई सोना चांदी नहीं था। अंदर एक चमड़े का पुलिंदा, स्क्रॉल था और उसके नीचे कुछ पुराने पत्थर के टुकड़े थे जिन पर बारीक नक्काशी, कार्विंग्स थी। जाहिद ने उत्सुकता से पुलिंदा खोला। वह अरबी ज़बान में सदियों पहले की लिखावट थी। जाहिद ने पढ़ना शुरू किया। वह किसी जन्नतुल फिरदौस के बुजुर्ग आबिद, वर्शिपर की वसीयत थी। वसीयत में लिखा था, ऐ मेरे नेक बेटे, जो भी इस खंडहर में नियत की सच्चाई के साथ इबादत की तड़प लेकर आया हो, यह खजाना तेरा है। यह खजाना दौलत का नहीं बल्कि इल्म का है। मैंने यहाँ अपनी बरसों की तपस्या के बाद हासिल किए इल्म, ज्ञान का एक हिस्सा छुपाया है,
जो सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो अपने जाहिरी अमल की नाकामी पर भी अपने बातिनी आंतरिक इरादे पर शर्मिंदा नहीं होंगे, बल्कि अपने रब पर तवक्कल करेंगे। यह पत्थर के टुकड़े उस अजीम इल्म की कुंजी है कि किस तरह हताश इंसानों के दिलों को तौबा पश्चाताप की तरफ मोड़ा जा सकता है। जाहिद हक्का बक्का रह गया। यह खजाना सोने चांदी से कहीं ज्यादा कीमती था। यह इल्म इरशाद गाइडेंस फॉर पीपल था। उसने महसूस किया कि अल्लाह ने उसकी छूटी हुई तहज्जुद के बदले उसे यह अनमोल चीज दी है, नियत का इनाम, एक बड़ी मुसीबत से निजात। जैसे ही जाहिद ने बक्सा बंद किया, अचानक एक तेज हवा चली और कुछ दूरी पर उसे घोड़ों के टापों की आवाज सुनाई दी। वह खंडहर में छिप गया। जल्द ही 5 हथियारबंद डाकुओं का एक गिरोह खंडहर के पास पहुंचा। वे थके हुए और गुस्से में लग रहे थे। उनमें से एक ने चिल्लाकर कहा, यहाँ कोई इंसान क्यों नहीं है? हमने खबर सुनी थी कि इस रास्ते से एक बड़ा मालदार काफिला गुजरने वाला है। सरगना लीडर ने जवाब दिया, तुम मूर्ख हो। वह काफिला कल रात इस रास्ते से गुजरा है। हमने देर कर दी। मैंने सोचा था कि यहाँ आज रात कोई मुसाफिर जरूर रुका होगा ताकि हम उसे लूट सकें। दूसरा डाकू बोला, लेकिन इस तरफ किसी के रुकने का कोई निशान क्यों नहीं है? कोई आग नहीं, कोई ताज़ा पदचिह्न नहीं। एक डाकू ने खंडहर के ठीक उसी हिस्से की ओर इशारा किया जहां जाहिद सोया था और इबादत की नियत की थी। देखो, वहां किसी के सोने का निशान तो है, पर वह शायद सुबह जल्दी निकल गया। सरगना ने गुस्से में जमीन पर थूका, हम हमेशा एक कदम पीछे रह जाते हैं। लगता है अल्लाह ने उन्हें बचा लिया। जल्दी चलो, कहीं अगला काफिला भी हाथ से न निकल जाए। डाकू तेजी से वहां से चले गए। जाहिद, जो सांस रोके हुए बक्से के पीछे छिपा था, बाहर आया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसे लगा जैसे उसका दिल अभी रुक जाएगा। उसे तुरंत एहसास हुआ कि क्या हुआ था। अगर वह आधी रात को तहज्जुद के लिए जाग जाता तो आग जलाकर रखता और वजू करता। डाकुओं को जाहिर तौर पर पता चल जाता कि यहाँ कोई है और वे उसे लूट लेते या शायद मार भी डालते। लेकिन अल्लाह ने उसके पाक इरादे, तहज्जुद की नियत को देखा। उसने उसे गहरी नींद में रखा ताकि सुबह तक कोई निशान बाकी न रहे और वह डाकुओं की नजरों से ओझल रहे। उसकी इबादत का छूटना ही उसकी निजात, आजादी का जरिया बन गया। जाहिद ने घुटने टेक दिए। उसका अफसोस अब शुक्र में बदल गया था। वह जोर से रो पड़ा, पर इस बार ये खुशी और अल्लाह की रहमत का एहसास के आंसू थे। अल्लाह, तू कितना मेहरबान है। तूने मेरी नियत देखी। तूने मुझे उस इबादत से रोक दिया ताकि मेरी जान बचाई जा सके। मेरी नियत के बदले तूने मुझे डाकुओं से बचा लिया और मुझे इल्म का खजाना दिया। भाग 5 सबक, नियत की शक्ति और रहमत का विस्तार। जाहिद उस दिन अपने सफर पर नए सिरे से निकला। वह अब सिर्फ एक सौदागर नहीं था, वह इल्म इरशाद, मार्गदर्शन का ज्ञान का मालिक था और अल्लाह की रहमत का गवाह था। वह इल्म जो उसने पाया था, उसने उसे सही राह दिखाई। अपने बाकी जीवन में जाहिद ने उस इल्म का इस्तेमाल किया। उसने निराश, हताश और भटके हुए लोगों को सही रास्ता दिखाया। उसने उन्हें सिखाया कि जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत माल नहीं, बल्कि दिल का इत्मीनान और सच्ची नियत है। जब वह किसी को मुश्किल में देखता तो कहता, डरो मत। क्या तुमने कोशिश की थी? क्या तुम्हारा इरादा सच्चा था? अगर हाँ, तो मायूस मत होना। नीयत और अमल का संबंध। जाहिद की कहानी हमें सिखाती है कि
नियत नींव है, अमल उस पर खड़ी इमारत है। अगर नींव मजबूत हो, यानी नियत सच्ची हो, और किसी वजह से इमारत गिर भी जाए, यानी अमल में कमी रह जाए, तो अल्लाह उस नींव को बेकार नहीं जाने देते। अल्लाह की रहमत बेहिसाब है। अल्लाह ने जाहिद को तहज्जुद के लिए उठने की नियत पर 2 बड़े इनाम दिए। जान की हिफाजत, डाकुओं से बचाकर, रूहानी इनाम, इल्म इरशाद का खजाना देकर। सबसे बड़ी इबादत दिल का हाल है। अल्लाह को हमारे जाहिरी अमल, बाहरी कार्य से ज्यादा हमारे दिल का सच्चा हाल और हमारी तड़प प्यारी है। हदीस नबवी में नियत की अहमियत है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमल का दारोमदार आधार नियत पर है और